नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। आपको पता है कि जो टीवी आप देखते हैं, जो मोबाइल आप देखते हैं या मोबाइल में काम करते हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन पे काम करते हैं, वो कितना कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, और आपसे भी ज़्यादा आपके बच्चे ये काम कितना कर रहे हैं, उनको कितना करना चाहिए। अगर वो गेम खेल रहे हैं तो कितनी देर खेलना चाहिए, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो कितनी देर करनी चाहिए, अगर वो कोई और रिक्रिएशन कर रहे हैं तो कितनी देर करना चाहिए और कितनी देर नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है। इस पे WHO से लेके यूनिसेफ तक सब चिंता जता चुके हैं, और अब चर्चा में इसलिए आया है कि चीन ने बड़ा कठोर फैसला लिया है अपने बच्चों के हित में इस मामले को लेकर। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर इस पर बातचीत शुरू करते हैं। आपको याद होगा, बच्चों का जो स्क्रीन के साथ इंटरेक्शन है, जो एक छोटी विंडो के साथ में बच्चों का परिचय है, जान पहचान है, या उनका जो वक्त बीतता है वो कितना बीतेगा, इस बात को लेकर चीन की सरकार बहुत चिंतित है। और चीन में स्क्रीन आवर कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन की चीन की एक बड़ी इंडस्ट्री है, जिसको उन्होंने तबाह होते हुए की परवाह नहीं की 2 मिनट की अपने बच्चों के हित में, और सारे के सारे जो ऑनलाइन एजुकेशन के ऐप हटा दिए। उन्होंने कहा बच्चों को एजुकेशन के नाम पे एक ये जो इंटरेक्शन होता है स्क्रीन से, एक तो ये ठीक नहीं है, और दूसरा बुरी चीज़ इसकी ये है कि इसके कारण बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उनके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस होता है, मनोवैज्ञानिक समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। जब वो पढ़ाई को अलाउ नहीं कर सकता तो गेम को कैसे कर सकता था। चीन ने अब जो नया फैसला आया है वो फैसला बहुत सख्त फैसला है, और अब बच्चे हफ्ते में केवल 3 दिन, वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे, शाम को 1 घंटा 8 बजे से लेके 9 बजे तक ही गेम खेल पाएंगे, चाहे वो कोई गेम खेलते हों। इसके अलावा कोई भी बच्चा गेम नहीं खेल सकता। ये सख्त आदेश चीन की सरकार का आया है। इस आदेश को आने से पहले बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ी। यहाँ की तरह नहीं है कि हमारे यहाँ PUBG बैन पड़ा रहा और बच्चे PUBG खेलते रहे, सरकार को फ़िक्र नहीं थी। उन्होंने एक बड़ा मजबूत सिस्टम बनाया और पूरी जिम्मेदारी उन कंपनियों को दी है जो कंपनियाँ गेम बेचती हैं, गेम प्रोवाइड करती हैं। उनको कहा गया है कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट करिए, और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जो कंपनियाँ हैं उनको कहा गया है कि जब वो साइन इन करेंगे बच्चे, तो अपने ही नाम से करेंगे, अपने पेरेंट्स के नाम से साइन इन नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कंपनियों को नज़र रखनी पड़ेगी कि बच्चे किसी और के नाम से तो साइन इन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक फेशियल आइडेंटिटी का प्रोविज़न सारे मोबाइल फ़ोन में कर दिया गया है, फेशियल रिकॉग्निशन वाला। और अब कैमरा ऑन रहेगा और उससे आपका चेहरा पहचानेगा मोबाइल फ़ोन। अगर उस आइडेंटिटी पे या बड़े की आइडेंटिटी पे कोई बच्चा खेल रहा है तो झट से पकड़ लेंगे और उसको बंद कर दिया जाएगा। और ये इतना सख्त है कि अगर कोई कंपनी इसमें ढील डाल करती है, बिजनेस के चक्कर में, धंधे के चक्कर में, हमारे यहाँ तो स्टाफ को ही लोग लगा देते हैं, तो उस कंपनी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी, उसको जेल जाना पड़ सकता है। वहाँ पे कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ऐसी ही होती है जिसको लगे कि यहाँ हो रही है। इस बात को लेकर चीन बहुत पहले से लगातार सक्रिय है। 2018 में एक स्टडी आई और उसमें ये पता चला कि जो बच्चों की निकट की दृष्टि है, जो पास से देखते हैं बच्चे, उनको दिक्कत आ रही है, पास का नहीं देख पा रहे, उनकी आंखों में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और उसकी वजह ज़रूरत से ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल है। इस स्टडी के बाद 2019 में ही ये जो स्क्रीन का इस्तेमाल है इसको लिमिट कर दिया गया था, गेमिंग को लिमिट कर दिया गया था। लेकिन अब रूल और सख्त हो गए हैं, और सीधे सीधे 1 घंटे से ज़्यादा रोज़, नेशनल हॉलीडे में ज़रूर 1 घंटा और अलाउड होगा, वरना 3 दिन वीकेंड के जो है वो खेल सकते हैं। यानी हफ्ते में अब बच्चे केवल 3 दिन गेम खेल पाएंगे, इसके अलावा बच्चे गेम नहीं खेल पाएंगे। सरकारों को सख्त होना चाहिए तो ऐसी जगह होना चाहिए वहाँ किसानों का सर फोड़ने के लिए SDM आदेश देता है, और उसके बाद उस SDM को सस्पेंड करने के लिए सारे किसानों को लंबा आंदोलन करना पड़ता है, वहीं जाके सोना पड़ता है, उस पर सरकार पानी की बौछारें डालती है। सख्ती होती है तो किसानों पर होती है, आंदोलनकारियों पर होती है, और गैरकानूनी तरीके से सर फोड़ने के आदेश देने जैसी सख्ती होती है। जो लॉजिकल शक्ति है, जो देश के हित में है, बच्चों के हित में है, वो सख्ती कहीं दिखाई नहीं देती है।
मैं आपको बता तो रहा हूँ, टिकटॉक पे रोक लगाई, टिकटॉक नहीं देखा जा सकता था, लेकिन पबजी पे रोक लगाई, पबजी धड़ल्ले से चल रहा था और सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। जो स्टडी है चीन के सरकारी मीडिया की, उसके मुताबिक वहाँ पे 62.5% बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, यानी हर 3 में से 2 बच्चे आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। इसमें 13.5% बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ मोबाइल या अन्य गैजेट पर 2 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं। अगर आप भारत का डाटा निकालें तो इससे 5-10 गुना निकलेगा। केवल 13.5% बच्चे हैं जो 2 घंटे से ज़्यादा वक्त बिताते हैं चीन में, और हमारे यहाँ भारत में तो जो है वो अनंत वक्त 2 घंटे से ज़्यादातर बच्चे वक्त बिताते हैं जिनके हाथ में मोबाइल लग जाता है गेमिंग पे। इक्का दुक्का बच्चों को अगर आप छोड़ दें। स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है। ऑनर ऑफ किंग्स एक फ्लैगशिप गेम था टेंसेंट का, उसके लिए पेरेंट्स की मांग पर बाकायदा टेंसेंट ने समय तय कर दिया था कि इससे ज़्यादा समय तक नहीं खेल सकते हैं। इतना ही नहीं है, ऑनलाइन गेमिंग पे जो खर्चा होता है ना, आपने देखा होगा बच्चे यूसी खरीदते हैं, ये खरीदते हैं बहुत सारा, वो सारे का सारा उसकी भी लिमिट लगा दी है सरकार ने, और उसमें कहा है कि अधिकतम 28 से $57 ही बच्चे खर्च कर सकते हैं एक महीने में। इससे ज़्यादा गेम पे पैसे खर्च नहीं कर सकते कि पता चला पैसे झोंकेदार हैं। सरकार ने यह भी नियम बनाया कि बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने के लिए लॉगिन करते समय वास्तविक नाम डालना होगा, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड नंबर होता है, उनका नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा, तभी वो उसमें लॉगिन कर पाएंगे। चीन का 31 अरब से ज़्यादा का गेमिंग का कारोबार है। चीन में इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है, और उसके बावजूद चीन ने इकोनॉमी की ये होगा इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा परवाह ना करके सीधे अपने नागरिकों के, अपने देश के बच्चों और भविष्य के लिए जो ठीक था वो फैसला लिया। ये अच्छी बात है, लेकिन अब बात ये है कि क्या सचमुच ये इतनी बड़ी समस्या है जिसके कारण इतनी सख्ती बरती जा रही है? किसी भी देश में इतनी सख्ती, देखिए फ्रीडम ऑफ चॉइस तो लोगों को होनी चाहिए ना, वो क्या करें क्या ना करें। अगर उनकी हेल्थ हज़ार्ड हो रहा है तो आप लोगों को एजुकेट करिए। आप एकदम से लोगों के ऊपर इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं? ये भी एक नज़रिया है, और ख़ास तौर पे ये वेस्टर्न नज़रिया है। और वो लोग किसी भी चीज़ को, हमारे यहाँ पे भी देख लीजिए, अमेरिका में भी देख लीजिए, हर चीज़ की दवा बिक रही है, FDA बोल देता है हमने अप्रूव नहीं किया, उसके बाद आप जानो गंजे को, आदमी को बाल लाने की दवा बिक रही है, हाइट बढ़ाने की दवा बिक रही है, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। अभी इस तरह से जो है अगर आप करें तो अगर आप आगे जाएंगे आपको लगेगा कि ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, एक बड़ा कंसर्न है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इससे एडिक्शन जो होता है वो किस किस तरह का एडिक्शन होता है, मेडिकल उस पर बाद में जाऊँगा। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, और यूनिसेफ कहता है कि इसके कारण 3 तरह का एडिक्शन होता है। एक तो क्रेविंग होती है आपको गेम को लेके, बहुत आप जो है उसके बगैर रह नहीं पाते हैं, और आपको लगता है कि सब काम छोड़ के मैं स्क्रीन देखूँ। और जैसे ही आप अपने निजी जीवन का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कोई भी काम छोड़कर आप अपनी पसंद का कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है और वो रोग है। दूसरा यूनिसेफ कहता है टॉलरेंस। आपकी आदत ये, आप खेलते जा रहे हो, पानी आ गया है आप टॉलरेट कर रहे हो, बारिश आ रही है टॉलरेट, मतलब आपके साथ कुछ भी हो आपको बर्दाश्त है, ज़रूरी काम है, घर का पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, गेम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये उससे नेक्स्ट लेवल है। और एक तीसरा लेवल है जो सबसे ज़्यादा है, वो है विड्रॉवल सिम्टम्स आना। सबसे ख़तरनाक विड्रॉवल है, और इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? विड्रॉवल की पहचान आप ऐसे करेंगे कि जब आप खेल रहे हैं और जब आप नहीं खेल रहे हैं, क्या दोनों वक्त के आपके व्यवहार में अंतर है? क्या आप जब नहीं खेल रहे हैं तो क्या आप चिड़चिड़ा रहे होते हैं? क्या आप जब नहीं खेल रहे हैं तो आपको गुस्सा आता है? क्या आप जब नहीं खेल रहे हैं तो आपको रोना आता है? क्या जब अगर इस तरह का आपके व्यवहार में बदलाव दिखे आपका खेल बंद करने पर, तो समझ लीजिए आपके अंदर विड्रॉवल सिम्टम्स हैं। और ये तीनों चीज़ें एक किसी साइकेट्रिस्ट से ट्रीट करने वाली चीज़ें, क्योंकि आपके जीवन पे बुरा असर डाल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इससे और मेडिकल इफ़ेक्ट क्या होते हैं, मेडिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं? क्योंकि लंबे समय में जब आपको कोई मेडिकल इम्पैक्ट आएंगे इस चीज़ से, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है? आपके हार्मोन में कुछ बदलाव हो। हार्मोन में किस तरह के बदलाव होते हैं? जैसे कि आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। हमारे देश में ऑक्सीटोसिन का बहुत इस्तेमाल होता है भैंस से दूध निकालने के लिए, लेकिन वो हार्मोन जो है वो हार्मोन फील गुड का हार्मोन है, और वो आपको जो है ना लव हार्मोन के तौर पे जाना जाता है उसको। वो हार्मोन आपके अंदर कुछ करने लगता है। अब होता क्या है कि जब आप बहुत सारी उत्तेजक सामग्री देखते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो थोड़ा सा आपको
उत्तेजित करता है, आपके अंदर दूसरी तरह की भावनाएं, वासना की भावना बढ़ाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है। और जब बार बार ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा, कुछ इस तरह की सामग्री आप देखेंगे, तो लंबे समय बाद इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। एक और हार्मोन है डोपामाइन, ये खुशी का हार्मोन है, ये आपका निकलने लगता है और आपका संतुष्टि का हार्मोन है। जब आपको अंदर से खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो डोपामाइन हार्मोन निकलता है। अब आप कहेंगे ये कैसे आएगा। मैंने एक पोस्ट डाली फेसबुक पे, और अगर मैं बार बार जाके चेक कर रहा हूँ लाइक्स मिले कि नहीं मिले, सब्सक्राइब किसी ने किया कि नहीं किया, किसी आदमी ने कह दिया वाह क्या, कई लोग लिखते हैं, एक साहब ने हमारे नीचे आके लिखा कि भाई साहब आपको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा भाई 40-50 करोड़ अपने जैसे और ढूंढ लो तो मैं बन जाऊंगा। तो बहरहाल जो है, इस तरह से जब आप लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके उसकी आदत हो जाती है, क्योंकि जब तारीफ़ करते हैं हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ मैंने एक अच्छा काम किया, देखो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब ये होने लगता है तो आपका डोपामाइन बढ़ता है इस खुशी से, और जब इस खुशी से आपका डोपामाइन बढ़ेगा तो आप और एडिक्ट हो जाते हैं। आपको लगता है यार आज लाइक नहीं आया, आज का दिन अच्छा नहीं गया है, आज मेरा शेयर नहीं किया। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि नोटिस करते हैं कि उनको कितने लाइक मिले, कितने सब्सक्राइब मिले, यहाँ तक कि वो आपको टोक भी देते हैं, आप हमारी पोस्ट तो लाइक करते ही नहीं हैं। मैंने कई बार देखा है लोगों को लिखते हुए फेसबुक पे और वहाँ पे कि भाई आप तो मेरी पोस्ट ही लाइक नहीं करते हैं। तो ये डोपामाइन के कारण होता है और ये भी बहुत बुरा असर डालता है, ये भी एक हार्मोन है। इसके अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं, ये है फाइट और फाइट हार्मोन, और ये जो है खतरे में होते हैं किसी में तो ये सिक्रेशन होता है। अब आप पता चला कि आपको हर वक्त इनसिक्योरिटी हो रही, टेंशन हो रही है, यार पता नहीं क्या मैसेज आ गया होगा मेरे मोबाइल पे, मैंने तो देखा ही नहीं है। आप जल्दी से जाके देखते हैं, 1 घंटा आप उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। आपने फ़ोन रख दिया, आपको लगा एक बार स्क्रीन देख ही लूँ मैं, आपका मन नहीं मानता। आप अगर फ़ोन रख देते हैं और आप फिर उठा के देखने लगते हैं, अगर ये अवस्था है तो भी आपके साथ गड़बड़ हो रही है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनिसेफ कह रहा है। और ये इतना ही नहीं है, बाकायदा WHO जो है वो इसको अच्छी तरह से पूरी दुनिया में इसको बीमारी घोषित कर चुका है। और WHO के मुताबिक ये जो बीमारी है, इस बीमारी का उन्होंने नाम लिखा है एडिक्टिव बिहेवियर गेमिंग डिसऑर्डर। इसको बाकायदा 2018 में 14 सितंबर को नोटिफाई कर दिया गया है WHO की तरफ से। एक बीमारी बताया गया है कि ये एक बीमारी है, इस तरह का एडिक्शन जो है इससे बचना चाहिए, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन एक चीज़ और, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं समस्या की और एक समाधान की हम बात कर रहे हैं। वो कौन सा समाधान है जो चीन ने निकाला है, वो सरकारी समाधान है। लेकिन समस्या हमारी निजी है, सरकार निकाले ना निकाले। अगर ऐसा एडिक्शन हो रहा है तो आप क्या करें? आप बच्चे का मोबाइल छीन कर रख लें? एक्सपर्ट कहते हैं नहीं। अगर आप मोबाइल को छीनेंगे या मोबाइल को दूर रखेंगे तो आपके अंदर जो है आपका मन मोबाइल में ही रमा रहेगा। तो आपका जो एडिक्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आप ज़्यादा मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या करें? डॉक्टर बताते हैं कि आप जो है, इसका एक तरीका है, आप मोबाइल को लेस अट्रैक्टिव बना दीजिए, उसको आप ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। ब्लैक एंड वाइट कैसे करेंगे? उसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स ने जो है उसके तरीके बताए हैं कि आप जो है वो, अगर आपके पास आईफोन है तो क्या करें, एंड्रॉयड है तो क्या करें। अगर मैं बताऊंगा तरीका तो देरी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। तो जो ब्लैक एंड वाइट आप कर देंगे, मोनोक्रोम कर देंगे, तो आपका जो मन है ना कम लगेगा, कलर्स कम होंगे। दूसरा, रिवार्ड वाली चीज़ें जो है उनसे बचें। कोई कह रहा है कि भाई आप खेलेंगे तो आपको 3 स्टार मिलेगा, आपको 4 स्टार मिलेगा, इतने कॉइन्स मिलेंगे, इन चीज़ों को अवॉइड करें। आजकल सारी ऐप्स में आने लग गई हैं। और ब्लैक एंड वाइट वाले से क्या होगा कि आप गेम तो खेल रहे होंगे, लेकिन गेम का जो दिमाग से आपके कनेक्टेड धीरे धीरे कम होने लगेगा और आगे जाकर हो सकता है आपका गेम छूट जाए। और अगर उसके बावजूद नहीं छूटता है तो आप मेडिकल मदद लें, डॉक्टर की मदद लें। बहरहाल ये एक समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, और हम सब देख रहे हैं कि हम सब लोग बैठकर स्क्रीन जो है उसमें डूबे रहते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा, लोग बैठे हैं मेट्रो में, 10 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अपने मोबाइल में। मैं तो बल्कि एक दिन गया, इनकम टैक्स ऑफिस गया था किसी काम से, तो वहाँ पे काउंटर में 20 लोग बैठे थे, सब के सब एक ही अंदाजे में गर्दन नीचे झुकाकर और हाथ में मोबाइल पकड़कर बैठे हुए हैं। और ऐसे नज़ारे अक्सर देखने को मिल जाएंगे। मैंने कई लोगों को देखा जो मोबाइल में देखते हुए चलते जा रहे हैं और टकरा गए। कई लोगों को देखा है जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं लेकिन मोबाइल देखते हुए कर रहे हैं। तो ये जो एडिक्शन है ये लगातार आपको घेरता जा रहा है
और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना एडिक्शन ख़तरनाक है, कितना नहीं है। इसके बगैर नहीं कि कोई मोबाइल देख रहा है तो आप मान लें कि वो मुसीबत ही है, वो उसको मैंने आपको समझा दिया। कितने घंटे क्या होना चाहिए इसका भी एक पूरी गाइडलाइंस है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और ताकि आप लोग जो है वो बोर ना हो वीडियो से। आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं, आप हमें चाहते हैं किसी तरह का आर्थिक रूप से आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में UPI ID है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जागरूकता आए, इस देश की सरकार भी समझे कि ये कितनी बड़ी समस्या है और लोग भी अपनी समस्या का समाधान निकाल सकें। डिस्क्रिप्शन में 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो मोबाइल को ब्लैक एंड वाइट में कैसे करना है ये बताऊंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक जानकारी और मिलेगी, और वो ये है कि कितना मोबाइल खेलना सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।